प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम भजन संहिता 115वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता का अध्याय 115वां। जो ही हम इस भजन को पढ़ते मेरे प्रियो, तो यह भजन स्तुति और आराधना का भजन नहीं, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करके इन बातों को जांचने का भजन है कि क्या हम अपने जीवन में अपनी उपलब्धियों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं या हम परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं। जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। अर्थात ये भजन मुझे और आपको ये सिखाता है कि जीवन की हर एक सफलता और हर एक आशीष का श्रेय सिर्फ परमेश्वर को देना चाहिए और अपने सच्चे विश्वास में मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ जीवन भर स्थिर रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। अक्सर हमारी और आपकी ज़िंदगी में कई बार देखने में ये आता है कि कई बार हम बहुत सारी बातों में अपने आप को श्रेय देते हैं, अपनी उपलब्धियों को, अपनी राय को और अपनी तमाम सारी ताकत या बुद्धि को महत्व ज़रूर देते हैं। लेकिन भजन का लिखने वाला इन बातों को व्यक्त कर रहा है कि बेशक हम जहाँ कहीं भी आज अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं, तो ये हमारी अपनी उपलब्धियाँ नहीं हैं, यह हमारे जीवित परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी आशीष है, जिसने हमको और आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए हमें ये इन बातों को सीखना इस भजन के द्वारा कि हम क्या अहंकार में आकर कहीं अपने जीवन में अपनी उपलब्धियों को तो नहीं गिर रहे, लेकिन क्या हम नम्रता के साथ अपने जीवन को प्रभु के समीप लेकर आ रहे हैं। ये भजन मुझे और आपको नम्रता सिखाता है, हमारे अहंकार, हमारे ईगो से अलग ले जाकर इन बातों को व्यक्त कराता है या इन बातों को सिखाता है कि आज जो कुछ हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया और उसकी करुणा के द्वारा है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में अपनी उपलब्धियों पर और अपनी सफलता पर कभी घमंड ना करते हुए, बल्कि परमेश्वर के प्रति अपने मन में धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। जब हम भजन आगे और पढ़ते हैं तो लिखा, जाति जाति के लोग क्यों कहना पाए उनका परमेश्वर कहाँ है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। ये भजन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि अक्सर हम और आप अपने जीवन में कई बार इन बातों को भूल जाते, लेकिन प्रभु मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि हमें अपने जीवन में एक सच्चे सहारे की पहचान ये पाना चाहिए कि क्या मेरा सच्चा सहारा कौन है। बेशक आज दुनिया भर में लोग कई बार अपने सहारे को, अपने लोगों को या अपने जीवन में अपने ज्ञान को, अपनी राय को या अपनी दौलत को अपना सहारा समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इन बातों को कहता है कि हम अपने जीवन में कभी भी बाहरी चीजों में, जो भौतिक चीजें हैं, जो प्रतीक हैं, उनमें सहारा ढूंढने की कोशिश ना करते हुए परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को करना चाहिए और इस बात को बहुत गहराई के साथ समझना चाहिए कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी आशीष को जरूर पाते। जब हम 9वें पद से आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। आज कितने हैं जिन्हें भौतिक चीजों पर या निर्जीव चीजों पर ज्यादा यकीन होता है, भरोसा करते हैं। हम उस जीवित परमेश्वर को भूलकर अपनी ही दौलत, अपनी ही ताकत और अपनी ही शौहरत पर कई बार हम भरोसा करते। लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है, इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि तेरा सहायक और ढाल वही है। सो मेरे प्रियो, हम और आप इन बातों को सीखने का प्रयास करें, इन बातों को जानने का प्रयास करें कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो मेरे अंदर अपनी शांति और अपने अनुग्रह को बहुत अधिकाई से परिपूर्ण करता है। मेरे प्रियो, जीवन की अनिश्चितताओं में परमेश्वर पर भरोसा रखना ही मेरे और आपके जीवन का मूल कर्तव्य है। जब हम अपने जीवन में प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हम उसकी आशीष को भी देखने पाते हैं। वचन कहता है, हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। सो ये वचन मुझे और आपको इन बातों को स्मरण दिलाता है और 12वें पद में कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबको ये याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर हर एक की परवाह करता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। यानी कि हम और आप
उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। जब हम 16वें पद में आते हैं आगे और पदों को पढ़ते हुए जाएंगे, देखा स्वर्ग तो परमेश्वर यहोवा का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यह की स्तुति करो। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको इसे कहता कि हमें और आपको जो जीवन मिला है, इस जीवन के द्वारा हम अच्छाई को, धन्यवाद को और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि हमारे कर्म और हमारी जीवन शैली के द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा को देखने पाते हैं। सो मेरे प्रियो, इस अध्याय का जो मूलभूत सार है वो ये है कि हमें नम्रता, भरोसा और धन्यवाद के साथ प्रभु के समीप जाकर उसके हर एक उन कार्यों के लिए धन्यवाद देना है। बेशक हम दुनियावी चीज़ों पर नहीं या उन निर्जीव चीज़ों पर भरोसा ना करते हो, हम जीवते परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे कि मेरे प्रिय हम जानने पाएं कि मेरा और आपका एक मात्र ऐसा परमेश्वर है जो मुझे और आपको आशीषित ठहराना चाहता है, मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन तब क्या मेरा भरोसा उस परमेश्वर पर है या दुनिया की तमाम उन भौतिक चीज़ों पर, सफलताओं पर, अपनी धन और दौलत पर? प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे कि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। गॉड ब्लेस यू।